नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा और उसके अर्थ के बारे में बताऊंगी। यह वीडियो मैंने आप लोगों को विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ को समझाने के लिए बनाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ जानने से पहले हमारे लिए राजनीति की परिभाषा और उसके अर्थ को समझना जरूरी है। तभी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषा है, उसका क्या मतलब है, उसको हम समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम राजनीति के बारे में जानें। राजनीति क्या होती है, राजनीति का क्या अर्थ है, उसकी क्या विभिन्न विशेष परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों के द्वारा की गई हैं। तो जब हम राजनीति की बात करते हैं कि राजनीति है क्या, उसको हम कैसे परिभाषित करें, हम किसे राजनीति कहें, एक लाइन में, दो लाइन में या अलग अलग तरीके से हम उसको कैसे बताएं क्या है राजनीति। तो राजनीति आम बोलचाल की भाषा में जिस तरीके से प्रयोग किया जाता है, जिस तरीके से इसको समझा जाता है, राजनीति वैसा नहीं है। राजनीति विज्ञान में राजनीति को अलग अलग रूपों में विशिष्ट तरीके से उसको परिभाषित किया गया है। सामान्यतः क्या होता है, राजनीति का तात्पर्य लोग डर्टी पॉलिटिक्स से लगाते हैं, मतलब कि कहीं कुछ भी हो रहा है, कुछ भी षड्यंत्र हो रहा है तो उसको वो राजनीति की परिभाषा दे देते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान में राजनीति का अर्थ ऐसा नहीं है। राजनीति एक अच्छी चीज बताई गई है, उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया गया है। तो राजनीति जो शब्द है मूलतः संस्कृत भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है राज करने की नीति। राजा किस तरीके से राज करता है, किस तरीके से शासन चलाता है, उसी को हम राजनीति कहते हैं। लेकिन जब हम वर्तमान समय में इसके अर्थ और परिभाषा की बात करते हैं तो यह सिर्फ राज करने की नीति नहीं रह जाता है, बल्कि यह एक विस्तृत अवधारणा है। इसकी परिभाषा बहुत विस्तृत है। राजनीति सिर्फ राज करने की नीति तक ही सीमित नहीं है, इसकी परिभाषा बहुत विस्तृत है। तो एक विद्वान है रॉबर्ट, उनका कहना है कि मानव समुदायों के ऊपर शासन करने की कला को हम राजनीति कहते हैं। मतलब शासन करने की कला ही राजनीति है। शासन का क्या तात्पर्य है, यहाँ हम शासन से क्या अर्थ लगाएं? तो शासन करने का मतलब है आदेश देने और नियंत्रण कायम करने से संबंधित जो क्रियाएं हैं उसको हम शासन कहेंगे। तो जो विद्वान है रॉबर्ट, उनके अनुसार पॉलिटिक्स का विषय क्षेत्र क्या है, बहुत व्यापक है। वो बताते हैं, जितने भी विद्वान हैं वो बताते हैं कि राजनीति का जो विषय क्षेत्र है, जो राजनीति का अर्थ है वो क्या है, बहुत व्यापक है। वो एक व्यक्ति से शुरू होता है, एक परिवार से शुरू होता है। एक व्यक्ति के संबंध में भी आप राजनीति देख सकते हैं, परिवार में राजनीति देख सकते हैं। महाभारत इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। चर्च में राजनीति देख सकते हैं, ट्रेड यूनियन में राजनीति देख सकते हैं, फर्म में राजनीति देख सकते हैं, विभिन्न संघों में राजनीति देख सकते हैं। विभिन्न समुदायों के भीतर चलने वाला जो प्रतिस्पर्धा है, इन सब के बीच चलने वाला जो कंपटीशन है, उसको हम राजनीति का दर्जा दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये सारा कुछ क्या है, राजनीति है, इसको हम राजनीति कह सकते हैं। अलग अलग विद्वान जैसे कि मैक्स वेबर, जॉर्ज कैटलिन, हेरोल्ड लॉसवेल, रॉबर्ट डहल, इन लोगों ने राजनीति को संघर्ष के रूप में परिभाषित किया, संघर्ष के रूप में देखा कि राजनीति क्या है, राजनीति संघर्ष है। जॉर्ज कैटलिन का कहना है कि समस्त राजनीति स्वभावतः शक्ति और संघर्ष से संबंधित है। मीन्स ऑल पॉलिटिक्स इज बाय इट्स नेचर पावर पॉलिटिक्स। राजनीति क्या है, पावर पॉलिटिक्स है, शक्ति के लिए संघर्ष है। जहां राजनीति क्यों की जाती है, शक्ति को प्राप्त करने के लिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए। मैक्स वेबर का कहना है कि राजनीति का अर्थ शक्ति के लिए संघर्ष है, उन लोगों को प्रभावित करने की कला है जिनके हाथों में सत्ता होती है। मतलब कि राजनीति शक्ति को प्राप्त करना है। राजनीति क्या है, उन लोगों को भी प्रभावित करना है जो सत्ता में होते हैं। मतलब सत्ता के बाहर जो लोग हैं वो भी राजनीति करते हैं, सत्ता में रहने वाले लोगों को प्रभावित करने के लिए, सत्ता में रहने वाले, शासन चलाने वाले लोगों की कार्य और नीतियों को प्रभावित करने का नाम भी राजनीति है।
मैक्स वेबर की परिभाषा जो है कि उसकी जब हम बात करते हैं, मैक्स वेबर ने जो परिभाषा अपनी बताई, राजनीति का अर्थ शक्ति के लिए संघर्ष है और उन लोगों को प्रभावित करने की कला जिनके हाथों में सत्ता है, परस्पर राज्यों के बीच जो संघर्ष चलता रहता है और राज्य के भीतर विभिन्न संगठित समुदायों के बीच होने वाला संघर्ष, दोनों ही राजनीति के अंतर्गत आ जाते हैं। तो जब ये परिभाषा की हम बात करते हैं तो इसमें मैक्स वेबर 4 बातों पर प्रकाश डालते हैं। नंबर 1, राजनीति का शक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध है। मतलब जहां राजनीति शक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है, तो राजनीति का जब हम अर्थ समझते हैं, परिभाषा समझते हैं, तो वहां पे शक्ति एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में दिखाई देती है कि राजनीति का शक्ति के साथ एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है। सेकंड, राजनीति में विभिन्न समूह अपने लिए अधिक से अधिक लाभ और सुविधाएं अर्जित करने का प्रयास करता है। जब हम राजनीति की बात करते हैं तब क्या होता है कि अलग अलग समूह होते हैं और हर समूह का अपना हित होता है और उस हितों को पूरा करने के लिए, अपने समूह को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए, अधिक से अधिक सुविधाएं दिलाने के लिए क्या करते हैं हम, उसी के लिए हम प्रयास करते हैं और इसी प्रयास का नाम क्या है, राजनीति है। तीसरा, जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता प्राप्ति का संघर्ष चलता रहता है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी संघर्ष चलता रहता है, उखाड़ पछाड़ चलती रहती है, कंपटीशन चलता रहता है, अलग अलग देशों के बीच में इस तरीके के संघर्ष चलते रहते हैं। राज्यों से ज्यादा शक्ति प्राप्त करने का जो होड़ है वो आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देख सकते हैं। चौथा, राज्य के भीतर केवल राज्य और अन्य समुदायों का संघर्ष ही देखने को नहीं मिलता, बल्कि स्वयं समुदायों के मध्य भी खींचतान चलती रहती है। तो आप देखेंगे मतलब कि एक समुदाय दूसरे समुदाय से संघर्ष नहीं करता है। कभी कभी आप एक ही समुदाय के बीच जो लोग हैं उनके बीच भी आप संघर्ष देख सकते हैं। तो कुछ लेखक हैं जैसे प्रोफेसर वाइसमैन, प्रोफेसर रफेल, इन लोगों ने राजनीति को सीमित साधनों का बंटवारा करने की प्रक्रिया के रूप में डिफाइन किया है, इस रूप में परिभाषित किया है कि हर देश का क्या होता है, हर देश में कुछ संसाधन होते हैं, कुछ साधन होते हैं और लोगों का उन साधनों पर अधिकार होता है। उन साधनों का हम बंटवारा किस तरीके से करें, यह राजनीति का विषय है। किस तरीके से किया जाए, उसका क्या रणनीति हो, उसका क्या सिद्धांत होना चाहिए, किस तरीके से हम उसका वितरण करें साधनों का, ये राजनीति का विषय है। डेविड ईस्टन ने कहा है कि जो राजनीति है वह क्या है, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। पॉलिटिक्स क्या है, इट इज ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, जो है कि मूल्यों के प्राकृतिक विनिधान को जो है कि डेविड ईस्टन राजनीति बताते हैं। वहीं प्रोफेसर टी ब्रैनन राजनीति को संभाव्य की कला बताते हैं। पॉलिटिक्स इज एसेंशियली द आर्ट ऑफ द पॉसिबल कह के उसे बताते हैं। कुछ उदारवादी लेखक हैं, वो राजनीति को विभिन्न सामाजिक समुदायों और वर्गों के बीच तालमेल बिठाने का साधन के रूप में देखते हैं। कैटलिन और लॉसवेल ने राजनीति को शक्ति की तलाश के संबंध में परिभाषित किया। लॉसवेल का कहना है कि राजनीति के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि राजनीतिक शक्ति का क्या स्वरूप है और कौन कौन उसमें भागीदार हैं। तो जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति प्रत्येक मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। सब मनुष्य की क्या होती हैं, हर व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना होता है। जब मनुष्य इन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है तब क्या होता है, स्वाभाविक रूप से उसे अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आना पड़ता है और इसी संपर्क में आने के कारण क्या होता है, विभिन्न समुदायों का रचना होता है, विभिन्न समुदायों का प्रादुर्भाव होता है। और ये जो विभिन्न समुदाय हैं इनकी आवश्यकताएं और इच्छाएं एक से नहीं होती, अलग अलग होती हैं और एक समुदाय की आवश्यकता का हमें दूसरे समुदाय की आवश्यकता से टकराव दिखाई देता है। और जब किसी समूह या समुदाय के सदस्य पारस्परिक रूप से बाधक नीतियों का समर्थन करते हैं और हितों का विरोध करते हैं और तर्क वितर्क, अनुनय विनय, समायोजन, समझौते, शांतिपूर्ण तरीके से समझौते, बल के द्वारा चीज़ों का समाधान करना, जोर जबरदस्ती, हिंसात्मक तरीके से विरोध की अवस्था जब आ जाती है तो ये सारी चीज़ें क्या है, राजनीति के अंतर्गत आ जाती है।